की बहुत बहुत बधाई। सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग इस समय आश्रम में हैं और यहाँ पर गुरुदेव के समक्ष गुरु पूर्णिमा का मनाने का अवसर आप लोगों को मिला। और जो लोग आप घर में हैं या सेंटर्स में हैं वहाँ पर मिलके मना रहे हैं, तो आप सब लोगों को भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। जहाँ पर भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, अभी गुरु पूर्णिमा का महोत्सव शुरू होने जा रहा है, तो आप लोग सब मिलके गुरु पूर्णिमा का इस महोत्सव में शामिल होइए और खूब अच्छे से आज के दिन को सेलिब्रेट कीजिए। तो अभी सबसे पहले श्री गुरु पादुका स्तोत्र लगेंगे, उसमें सम्मिलित होइए। उसके बाद आरती होगी और उसके बाद गुरुदेव आप सबको आशीर्वचन देंगे। तो गुरु पूर्णिमा का महोत्सव शुरू करते हैं और आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई।
अद्भुत रूप तुम्हारा मन वाणी से परे। ओम जय सद्गुरुदेव हरे। अद्भुत रूप तुम्हारा मन वाणी से परे। स्वामी मन वाणी से परे। सुंदर से दो नैना, सुंदर से दो नैना, ममता प्रेम भरे। ओम जय सद्गुरुदेव हरे। अज्ञान अंधेर मिटाया, पूर्ण प्रकाश किया। स्वामी पूर्ण प्रकाश किया। हृदय प्रभु को मिलाया, हृदय प्रभु को मिलाया, अति आनंद किया। ओम जय सद्गुरुदेव हरे। महिमा आपकी क्या गाऊं, मुझसे जाए ना बने। स्वामी मुझसे जाए ना बने। जन्म मेरा धन्य किया, जन्म मेरा धन्य किया, ऐसी कृपा तू करे। ओम जय सद्गुरुदेव हरे। बंधन मुक्त किया है, अपना आप जनाया। स्वामी अपना आप जनाया। आत्म ब्रह्म दो एक है, आत्म ब्रह्म दो एक है, जानत हर्षाया। ओम जय सद्गुरुदेव हरे। ओम जय सद्गुरुदेव हरे। स्वामी जय सद्गुरुदेव हरे। अद्भुत रूप तुम्हारा, अद्भुत
मेरे प्यारे घर बसे हरे मैं प्रेम ना चाख्या मेरे प्यारे भाव करे मैं प्रेम ना चाख्या मेरे प्यारे भाव करे मन तृष्णा ना बूझी मेरे प्यारे इतिहास करे मन तृष्णा ना बूझी मेरे प्यारे इतिहास करे मैं प्रेम ना चाख्या मेरे प्यारे वाह करे मैं प्रेम ना चाख्या मेरे प्यारे वाह करे रंग रलियां मानो मेरे प्यारे हर कृपा करे गुरु नानक तुठा मेरे प्यारे मेले हरे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा ॐ
शांति शांति शांति। आज सुबह से ही जब से आंख खुली तब से लेकर ये विचार चलता रहा कि गुरु है कौन। तो गुरु को परिभाषित हम इस तरह से करें तो शायद बात सटीक बैठेगी और पूरी उतरेगी। जो स्वयं साक्षात ब्रह्म मूर्त है, जो ब्रह्म निश्चय वाला है, शास्त्रों में निष्णात है, आत्मनिष्ठा से परिपूर्ण है, समस्त नाम रूपात्मक जगत को जो भ्रम जानता है और अपनी सत्ता के अतिरिक्त और किसी की सत्ता है ही नहीं, अस्ति बाति प्रिय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अनादि अनंत अपने आत्मनिश्चय में जो हमेशा प्रतिष्ठित होता है, उसे हम गुरु कहते हैं। जो स्वयं आनंद स्वरूप है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, जो स्वयं सत्य स्वरूप है, जो स्वयं को ही व्यापक स्वरूप जानता है, ऐसा सद्गुरु जब किसी शिष्य अर्थात जो खोजी है, जब उसके जीवन में उनका परिवेश हो जाता है, तो फिर शिष्य के मन में मौजूद भेद, भ्रम, भ्रांति, अध्यास आदि सब का नाश हो जाता है। आत्मा और परमात्मा का भेद बाकी रह नहीं सकता। संसार सत्य है और परमात्मा पता नहीं है भी कि नहीं है, ऐसा जो भ्रम जीव के चित्त में होता है वो उसका नाश कर देता है। मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं जन्मने मरने वाला हूं, मैं इस संसार में भटकने वाला हूं, मैं इस संसार से फंसा हुआ हूं, मैं निकल नहीं सकता हूं, पाप पुण्य का जकड़न मेरे गले में पड़ा हुआ है। ऐसी जो भ्रांतियां होती हैं वो उन समस्त भ्रांतियों को नष्ट कर देता। देह इंद्रिय मन बुद्धि संघात में मैं मेरापन रखना, ताही का नाम अध्यास है। तो शरीर मन बुद्धि के साथ मेरा कोई भ्रम का अध्यास का संबंध नहीं है। न देह मैं न देह मेरी, तो केवल संबंध अध्यास गया। देह के धर्म मुझ में नहीं है, अंतःकरण के धर्म मुझ में नहीं है, तो धर्म सहित धर्मी का अध्यास का निवारण हुआ। अपने स्वरूप का अज्ञान दूर हुआ तो ज्ञान अध्यास दूर हुआ। और अपने आप को आत्मस्वरूप जानते ही अर्थ अध्यास की निवृत्ति हो गई। अब कोई कहे कि मेरी तो हुई नहीं, वो क्या करे जो कहे मेरी तो हुई नहीं। मेरे को तो अभी भी देह मैं लगता है, संसार सत लगता है, परमात्मा भिन्न लगता है, ऐसे में क्या करे।
तो ऐसे में अपने अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास को माने अंतःकरण की शुद्धि को और अपने मन को एकाग्र करने के अभ्यासों को बहुत समर्पित भाव से करता रहे. नॉट लाइक अ ड्यूटी, नॉट लाइक अ पनिशमेंट, नॉट लाइक समथिंग उफ मुसीबत फिर करना पड़ेगा अभ्यास, बल्कि वो अपने स्वांतः सुखाय, अपने आनंद के लिए उसको फिर करे. क्योंकि इतनी बात तो आप आज तक सुन सुन के जरूर समझ चुके हो कि जब जब मन एकाग्र होता है तब तब सुख की अनुभूति होती, और जब जब हमारा मन विचलित होता है, जब जब हमारा मन विक्षिप्त होता है, तब तब हमारे मन को दुख की अनुभूति होती. तो जब यह बात स्पष्ट है कि मन के एकाग्र होने पर मन को सुख की अनुभूति होती है, तो अपने मन की रक्षा करनी चाहिए कि आपका मन किसी भी प्रकार से विक्षिप्त न हो, किसी भी प्रकार से संदेह, शंका, शोक, मोह में न जाए, किसी भी प्रकार से वह कभी भी सुषुप्ति में भी वो परमात्मा को अपने आप से भिन्न न देखे. सुषुप्ति में भी यह निश्चय उसका बना रहना चाहिए, भले वहां बुद्धि काम न करेगी, भले वहां मन काम नहीं करता है, लेकिन अहम भाव तो बना हुआ है. तो ये अहम भाव देह वाला है या ये अहम भाव शुद्ध आत्मा वाला है, तो इसके ऊपर मेहनत करते रहना चाहिए. संसार को हम प्रवाह रूप से नित्य कहते हैं, प्रवाह रूप से नित्य है. ये बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है. शरीर मिलता है जाता है, शरीर मिलता है जाता है. अज्ञानी बंधा रहता है अपने पाप पुण्य के कर्मों की बेड़ी से, इसलिए उसके जन्म होते रहते हैं. पर सच तो यह भी है, ज्ञानी भी आता रहता है. अब पूछो वो काहे से बन गया? तो इसको मैं कहूंगी स्वंतः सुखाय. देह बनने में उसका कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि जब देह था, जब देह है, वो इस देह से अपने मैं मेरेपन को हटा देता है. देह में लगती ही नहीं, देह में है भी नहीं. अब ये बाहर शरीर प्रतीत होता रहे या ये पंचभूत में लीन हो जाए, ये शरीर प्रतीत होता रहे या सुषुप्ति में जैसे रोज हमें इस शरीर की अप्रतीति हो जाती है, इससे अपने स्वरूप में क्या फर्क पड़ता है? तो शरीर की प्रतीति होती है जागृत में, और स्वप्न में अजीब से कल्पना वाले शरीरों की अनुभूति हो रही होती. जैसे किसी को सपना आया कि वो समंदर में डूब गया, तो वो सुनाता है अपना सपना कि रात बहुत खराब सपना आया, मैं तो सपने में मर गया, मैं तो सपने में डूब के मर गया. बड़ा विकराल समंदर था और 10-10 मीटर लंबी ऊंची समुद्र की तरंगें उठ रही थी, लहरें उठ रही थी. ऐसी ही एक लहर ने बस मेरे को दबोच लिया. इतने गोते लगे, नाक से पानी, मुंह से पानी, और फिर मैं मर गया. अरे भाई, अगर तू स्वप्न में मर गया था तो अभी जो सुना रहा है वो कौन? जो सपने में मरता दिखा था वो भी मैं ही लगता है, और जो जागृत में कहानी सुना रहा है सपने की, वो भी सच्चा लग रहा है. तो सपने का शरीर झूठ का शरीर होता है, स्वप्न का शरीर कल्पना का शरीर होता है, और कल्पना भी किसी और की नहीं, तुम्हारी अपनी होती. ऐसे सुनो, मान लो स्वप्न में आप 2 लोगों को लड़ते हुए देखो, एक तुम हो और एक तुम्हारा शत्रु है. एक तुम हो और एक तुम्हारा शत्रु है. शत्रु तुमको मार रहा है, तुम शत्रु को मार रहे हो. गुत्थम गुत्था, रेलम पेल, चाटा घूसा, टांग सब चल रही है. अब मुझे ये बताओ, स्वप्न के उस शत्रु शरीर को किसने बनाया? तुम्हारे ही मन ने.
और उसमें जो अपने आप को तुम देख रहे हो वो किसने बनाया? वो भी तुम्हारे ही मन ने। तो तुम्हारा ही मन शत्रु हो गया, तुम्हारा ही मन एक कल्पना का एक नया शरीर बना करके और किसी बात पर झगड़ा कर रहा है और पीटना पीटम हो रहा है। पर स्पष्ट बात तो यह है, स्वप्न में दिखे दोनों शरीर, तुम्हारा अपना भी और शत्रु का भी, मात्र तुम्हारे मन की कल्पना थी जिसका कोई आधार नहीं है। सपने का शत्रु बोलो किस पाप कर्म की वजह से दिखा? ये ज्योतिष वाले ज्योतिष ज्ञान बगाड़ते हैं ना, षष्ठ भाव रोग रिपुऋण का होता है। अब मैं पूछती हूं, स्वप्न में जो रोग रिपुऋण तुमको दिखे वो तुम्हारे किस जन्म के किस पाप कर्म की वजह से थे? स्वप्न में दिखा हुआ शत्रु, स्वप्न में दिखी हुई मृत्यु, स्वप्न में दिखा हुआ कष्टकारी समय, वह सब तुम्हारे मन की एक मिथ्या कल्पना से अधिक कुछ नहीं है। धन्य है ये वेदांत शास्त्र और धन्य है इस वेदांत को समझाने वाला सद्गुरु जो ये कहता है कि जागृत में जिस शरीर को तुम देख रहे हो, जागृत के जिस शरीर से तुम भोग रहे हो, जागृत के जिस शरीर से तुम्हें कोई शत्रु लगता है, कोई मित्र लगता है, कोई अपना लगता है, कोई पराया लगता है, किसी से राग होता है, किसी से द्वेष होता है, किसी से बड़ी तकलीफ होती है, किसी को देख के बड़ा आनंद होता है, यह सब भी मात्र तुम्हारे मन की कल्पना है, मिथ्या आभास है, इससे अधिक कुछ है ही नहीं यहां पर। जैसे रात्रि स्वप्न का शत्रु रोग रिपु ऋण किसी पाप की वजह से नहीं है, बस अकस्मात तुम्हारे चित्त ने एक कल्पना का जाल रच दिया है। ऐसे ही वेदांत कहता है कि इस खुली आंख से जिस संसार को तुम देख रहे हो, जिस शरीर को मैं देख रहे हो, जो पेड़ पत्थर पहाड़ आसमान चांद सूरज तारे दरिया, ये आबशार, ये झरने, ये समंदर तुमको दिख रहे हैं, यह मात्र माया की कल्पना है और कुछ भी नहीं। इसलिए हम कहते हैं ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे। इसलिए गुरु को हम नमन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं, क्योंकि वह स्वयं को तो मुक्त जानता ही है और हमको भी मुक्ति का राह बताता है। हालांकि एक ने पूछा कि हमारा मोक्ष कब होगा गुरुजी? गुरुजी कहते तुम्हारा मोक्ष कभी नहीं हो सकता। चेला बड़ा रोया, ये तेरा मोक्ष कभी नहीं हो सकता। जब चेला बहुत रो लिया ना 2-4 घंटा, तो फिर गुरुजी ने उसके खोपड़े में एक थप्पड़ मारा और थप्पड़ मार का कहा, गधे इतने सालों से मुझे सुन रहा है, तुझे अभी तक ये बात समझ नहीं लगी? तू स्वयं मुक्त स्वरूप है, जो पहले से ही मुक्त स्वरूप है, मैं उसकी मुक्ति कैसे कराऊं? इसलिए तुम्हारा प्रश्न गलत था, इसलिए उसका सही उत्तर मैं नहीं दे सकता था। तुम्हारा ये रोना आवश्यक था। 2-4 घंटे जो तू रोया है, तेरे चित्त का जितना विक्षेप था वो नष्ट हो गया है, जो मन कहीं अटका हुआ था वहां से छूट गया है। अभी तुम्हारा मन शांत है, अभी तुम्हारा मन एकाग्र है, पर कंफर्म करने के लिए एक तेरे खोपड़े में थप्पड़ मार के ना हिला के देखते हैं, कील पक्का लगा के कहीं ढीला तो नहीं है, तो इसीलिए वो एक आखिरी थप्पड़ भी जरूरी था। अब थप्पड़ प्रसाद खा लेने के बाद अब मुझको बताओ तुम कौन हो? चेला कहता है जी मैं। अब अकल के बल्ब सब जल गए उसके, ये थप्पड़ खाए बगैर नहीं जलते, इसलिए थप्पड़ बहुत आवश्यक है। पर धन्य भागी है वो जिसके ऊपर गुरु को भी ये निश्चय है कि मेरे द्वारा दिए गया कठोर व्यवहार से ये भाग नहीं जाएगा। गुरु को भी तो आश्वासन होना चाहिए। तो गुरु को ये आश्वासन शिष्य ने अपने समर्पण श्रद्धा प्रेम से दिया है कि गुरुजी भले कटार से गला काट देना पर स्वयं से दूर मत करना।
जिस शिष्य के भीतर इतना समर्पण है कि वो सारा संसार के ये चकाचौंध छोड़ करके गुरु चरणों में जाकर के बैठ गया है, वो गुरु की जरा सी डांट पे या डंडे की मार से भागने वाला तो वो होता नहीं है। बट ये आश्वासन भी सद्गुरु को देना पड़ता है, क्योंकि मन बड़ा पापी है, ये मन बहुत पापी है। ये स्वयं को श्रेष्ठ समझते हुए बाहर नम्रता का ढोंग कर सकता है, स्वयं अज्ञानी होते हुए पर भी ज्ञानी होने का ढोंग कर सकता है, स्वयं भोगी होने पर भी बाहर त्यागी होने का ढोंग कर सकता है। मन बड़ा कपटी है भाई, मन बड़ा कपटी है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने भी कहा था, चंचलः मना कृष्ण। एक कृष्ण, ये मन तो इतना चंचल है और ये तो प्रमथन कर देता है, इस मन पर मैं कैसे भरोसा करूं। अभी तो ये बड़ा ज्ञानी हो रहा है, वैराग्य में आ रहा है, कह रहा है राजपाट नहीं चाहिए, संसार नहीं चाहिए, बस सत्य चाहिए, ज्ञान चाहिए। बट इस कपटी मन का क्या भरोसा, कब करवट किस ओर ले जावे। और वो उदाहरण देकर के कहते हैं गीता में कि वायु के वेग को रोकना आसान है, पर इस मन के वेग को रोकना है माधव बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। इस मन को नहीं रोका जा सकता है। ये मन कभी वासनाओं में जलता है, कभी तृष्णा में जलता है, कभी क्रोध में जलता है, कभी द्वेष में जलता है, कभी भोगी हो जाता है, कभी सारे संसार को अपनाना चाहता है, कभी अपने नाम का डंका बजाना चाहता है, कभी अपनी पहचान बनाना चाहता है, और कभी कहते सब बेकार है, चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ। इस मन का क्या भरोसा। तो शिष्य कौन है जो अपने मन के घोड़े को खींच के रखता, एक घड़ी पल के लिए भी जो अपने मन को ढीला नहीं छोड़ता है। याद रहे, जहां जहां तुम्हारी सावधानी हटी वहीं दुर्घटना घट जाती, वहीं दुर्घटना घट जाती। व्यास जी के एक शिष्य थे। एक बार वो अपने गुरु को कहते हैं, गुरुदेव मेरा मन तो सदा अब वैरागी रहता है। गुरु ने कहा, बेटा इतना बड़ा बोल मत बोल। कहते नहीं गुरुजी, आपकी कृपा से अब तो मेरा मन हमेशा त्याग वृत्ति में रहता है। कहते अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है, चलो फिर प्रस्थान करो, अब तुम अपनी कुटिया को जाओ, अब तुम्हारी शिक्षा तो फिर पूरी हो गई। उसने गुरुजी को साष्टांग प्रणाम किया, प्रणाम करके चल पड़े। अब रास्ते में वन से गुजरते हुए जाना है, और सावन का महीना था, उमड़ घुमड़ बादल आ गए, एकाएक बूंदाबांदी शुरू हो गई, और लगा चलो थोड़ी बात, ज़्यादा तो है नहीं, हल्की बारिश है, चलते रहे। धीरे धीरे बारिश तो इतनी तेज हो गई, मूसलाधार बारिश, लगे जैसे आसमानी सिर पे आज टूट जाएगा। इतनी बारिश, कहाँ जाएं। जंगल में है तो नजर पड़ी तो एक झोपड़ा दिखा, तो तुरंत उस झोपड़े की तरफ चले गए। दरवाजा खटखटाया और कहा, मैं एक ऋषि का शिष्य हूं, मैं स्वयं एक साधक हूं, और बारिश में मैं बड़ी बुरी तरह से फंस गया हूं, मैं आपसे आश्रय चाहता हूं। भीतर से एक स्त्री की आवाज आई कि देखो, हम अपने घर में अकेले हैं, इस समय पर मेरे घर में मेरे पिता या मेरे भाई कोई नहीं, कोई पुरुष इस समय नहीं, और मेरे पिता ने बोला था कि तुम अपनी कुटिया का, झोंपड़े का द्वार किसी के लिए भी मत खोलना, तो क्षमा कीजिए, मैं दरवाजा आपको नहीं खोल सकती। बेचारे चुपचाप बाहर बैठ गए, पर फिर इतनी ठंड बढ़ गई, हालत खराब हो गई। फिर से दरवाजा खटकाया और बहुत गिड़गिड़ा के कहा कि देवी, मैं एक ऋषि हूं, तुम मेरे ऊपर
संशय मत करो, तुम्हारे पिता या भाई ने मना किया होगा, उन पुरुषों के लिए मना किया होगा जो भोगी होते हैं। अरे मैं तो साधु हूँ, मैं तो त्यागी हूँ, त्याग वृत्ति से परिपूर्ण जीवन को जीता हूँ, आप मेरे लिए देवी द्वार खोल सकती हैं, कृपया मेरे लिए द्वार खोल दो। देवी ने द्वार फिर भी नहीं खोला। अब इतनी छटपटाहट बढ़ गई कि झोंपड़ी जिन सीखचों से बनी थी, बांस की सीखचों से, उन्हीं बांस की सीखचों में को ऐसे खोल करके भीतर वो देखना चाहते हैं कि ये कौन है जो इतनी बार बोलने पर भी मेरे लिए द्वार नहीं खोला। अब जब वो दरीचा जो है उसको खोला और जितना खींच सकते थे खींच के, तो अंदर देखा तो एक बहुत सुंदर, अत्यंत सौंदर्यवती, एक अत्यंत युवा स्त्री, जिसका देह जो है वो ऐसा सुंदर और आकर्षक प्रतीत हो रहा था कि उसको देखते ही उनकी तो मन की कहो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और मन में इच्छा जागृत हो गई, ऐसी ही स्त्री शायद मेरे लिए उचित थी, इसीलिए भगवान ने आज मुझको इसके द्वार तक पहुंचा दिया है। तो जैसे कामी पुरुष स्त्री से अपनी भोग की इच्छा पूर्ण करने के लिए जरूरत पड़ जाए तो गिड़गिड़ाता है, इसी तरह से इस साधु ने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। देवी द्वार खोल, देवी द्वार खोल, ईश्वर ने मुझे तेरे पास भेजा है, देवी द्वार खोल, द्वार खोल। देवी द्वार नहीं खोल रही है। इतनी काम इच्छा बढ़ गई कि झोंपड़े की छत पे चढ़ गए और छत के जो छप्पर जिन पत्तों से लगे थे, जिन मिट्टी की कंडियों से बना हुआ था, वो एक एक करके कंडी हटाने लग गए कि जल्दी जल्दी बस ये मेरा छत से रास्ता खुल जाए तो मैं कूद जाऊंगा अंदर। और बारिश हो रही है और वो कंडी हटा रहे हैं, छप्पर खोल रहे हैं और अगड़ दगड़ छप्पर फाड़ दिया उन्होंने और ऊपर से छलांग लगा दी। जब नीचे गिरे, संभाला अपने आप को और देखा वो कहाँ है, किस कोने में कहाँ है वो प्यारी प्यारी नवयुवती। पर आंख ने जो देखा, उसके बाद वहीं जमीन पे धड़ाम से गिर गए, क्योंकि वहां युवती थी ही नहीं, वहां उनके गुरुदेव थे। पतंजलि विभूति योग में जिसकी बात करते हैं, उस शक्ति, उस सिद्धि से उस सद्गुरु ऋषि ने अपने आप को एक सुंदर, अति सुंदर कमसिन नव युवती का स्वरूप बना लिया था और झोपड़े में वहां बैठ करके ये लीला रचा करके अपने चेले को ये दिखाया कि देख तू कैसे अभिमान कर रहा था कि अब मेरे मन में कोई भोग की इच्छा नहीं है, मैं तो अब त्यागी हूँ, मेरे अंदर तो वैराग्य आ गया है। और नवयुवती के स्थान पे अपने गुरु को देख करके जार जार रोए और तब उन्होंने भी यही बात कही जो बात अर्जुन कहता है, चंचलः मनः कृष्णः। ये तो मन बड़ा चंचल है, ये मन तो बहुत जाने कितने अरबों खरबों जन्मों की वासनाएं और कामनाएं इसके अंदर भरी पड़ी हैं। कौन सी इच्छा, कौन सी कामना, कौन सी वासना का बीज कब फूट करके अंकुरित हो जाएगा कह नहीं सकते। इसलिए यह बात को समझना चाहिए, जब तक आत्म सिद्धि न हो जाए तब तक अपने अभ्यास और अपने वैराग्य से हाथ पीछे कभी नहीं करना चाहिए। एक ऋषि का शिष्य, एक साधु जिसकी तपस्या, जिसकी बुद्धि, जिसकी अक्ल को हम प्रणाम करते हैं, अगर उसकी बुद्धि भी किसी संस्कारवश या कहो गुरु ने जो ये जो जादू की लीला उसको दिखा दी, उसको इतना उकसा दिया, इतना प्रेरित कर दिया, ऐसा ट्रैप बना दिया जिस ट्रैप में वो बड़े मजे से गिर गए।
प्रार्थना यह होनी चाहिए कि हमारा अभ्यास और वैराग्य कभी ढीला ना हो। तो गुरु पूर्णिमा के दिन अपने अभ्यास और अपने वैराग्य के संकल्प को और बलवान करने की जरूरत होती है। देखिए, शरीर की आयु बहुत छोटी होती, 60, 70, 80, 90, 100 भी कह लो, 125 कह लो, तो भी आयुष बहुत बड़ी नहीं होती है मानव शरीर में। और आत्म निश्चय बनाने में कितना समय लग जाए, मन की कौन कौन सी प्रतिबंध हैं, इसको हम प्रतिबंध बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस बोलते हैं। ये कौन कौन से ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जो आपको आत्म ब्रह्म की एकता और निश्चय होने नहीं देते हैं। उन सब प्रतिबंधों को दूर करने में, मन को अभ्यास और वैराग्य में परिपक्व करने में वक्त लगता है, समय लगता है। एक ब्रह्मनिष्ठ महात्मा कहा करते थे, कहते थे आत्मज्ञान तो हम 5 मिनट में करा दें, 5 मिनट में तुमको ब्रह्म ज्ञान हम करा दें, बशर्ते तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि हो। अगर अंतःकरण की तुम्हारी शुद्धि है तो कहते ब्रह्म विद्या तो लंबा खेल ही नहीं, वो तो हम 5 मिनट में करा दें आपको। कैसे तुम आत्मस्वरूप हो, कैसे यह आत्मा ही ब्रह्म है, बोले इसको बताने में कोई कष्ट नहीं होगा हमको, 5 मिनट में तुम्हें ब्रह्मज्ञानी बना सकते हैं, परंतु अगर तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो तो। कबीर साहब का और दूसरे संतों का बहुत सुंदर सुंदर भजन आता है ना, जहाँ वो कहते रंग दे मेरा मन रंग दे, ए गुरुदेव मेरा मन रंग दे, अध्यात्म ज्ञान प्रेम के रंग में रंग दे, ऐसा रंग रंग दे कि वो रंग कभी उतरे नहीं। ये प्यारे लगते हैं ऐसे सब भजन। पर एक इसमें क्या बोले, छोटा सा एक पेच है, और पेच ये है कि गंदे कपड़े पर रंग नहीं चढ़ता। जिस कपड़े में दाग लगे हों घी तेल के, जिस कपड़े में ग्रीस कीचड़ के दाग लगे हों, उस दागी कपड़े को कोई रंगरेज रंग नहीं सकता है। उस कपड़े को पहले साफ करने की जरूरत होती है। तो साफ करने की जो प्रक्रिया है हम उसको बाईपास नहीं कर सकते। ऐसे ही मन पर राम का रंग लग जाए, ये इच्छा हर शिष्य के अंदर आती है। मैं तो कहती हूँ हर मनुष्य के अंदर, आज नहीं आई तो कल जरूर आ जाएगी, कल नहीं तो परसों जरूर आ जाएगी। कब तक माया में भटकता रहेगा? किसी एक पॉइंट पर एक संसार का थप्पड़ पड़ेगा और फिर जागृति हो जाएगी। मैं देखती हूँ ना, कोई कहता है पिता मर गए, मन टूट गया है, कुछ नहीं रखा दुनिया में। कोई कहता है पत्नी मर गई, कोई कहता, अभी कोई सज्जन मिले थे, कोरोना के वजह से उनके घर से 4 मौतें हो गई। माता की हो गई, पिता की हो गई, और उनकी पत्नी की हो गई, और शायद उनके एक बच्चे की भी मृत्यु हो गई। अब वो अकेले बचे हैं और संतान के नाम पे शायद एक पुत्री है जो उनकी बची, बाकी घर के सब लोगों की मृत्यु हो गई। तो आजकल वो दिल्ली छोड़ करके और पहाड़ों में जा कर के कहीं पर रह रहे। कह रहे दिल ही नहीं करता, क्या करूं कमा के मैं। अभी बुखार चढ़ा, 3 दिन में मृत्यु हो गई। चलो बड़े थे जो बुजुर्ग थे, माँ पिता, कई बार हम कहते हैं ना बुजुर्ग है तो मर गए तो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी पत्नी तो बूढ़ी नहीं थी, पत्नी युवा थी, लेकिन क्लॉट आ गया ब्रेन में, और इसके पहले के दूसरे लोग समझ पाते क्या हुआ है, या डॉक्टर आइडेंटिफाई कर पाते, शी जस्ट डाइड। ऐसे ही उनके पुत्र की मृत्यु भी ऐसे ही हो गई। अब पुत्र की आयु तो 15-16 वर्ष की, ना वो बूढ़ा ना वो बीमार, ना कोई मेडिकल उनकी कॉम्प्लिकेशन थी, लेकिन उसकी भी मृत्यु इसी प्रकार हो गई। तो आप खुद बचे हैं, पुत्री शायद विवाहित है, बोले अब तो शहर में रहने को दिल नहीं करता, अपनों को मिलने को दिल नहीं करता, संबंधियों को मिलने को दिल नहीं करता, दोस्तों को मिलने को दिल नहीं करता है, क्योंकि लगता है आज हम मिलेंगे कल इसके मरने की खबर आएगी तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी।
तो मैं किसी से संबंध ही न रखूं तो किसी के मरने की खबर मुझको क्यों मिलेगी। आप देखिए, हालातों ने उसको पुश कर दिया, लेकिन इसमें वैराग्य या इसमें कोई त्याग नहीं है, इसमें सिर्फ दुख है। कभी कभी यह भी हो सकता है कि बंदे को दुख तो बहुत सारा हो, लेकिन तो भी उसकी ईश्वर मार्ग पर चलने की इच्छा न बने, उल्टा नास्तिक हो जाए। अरे भगवान होता तो कोरोना होता, भगवान ही नहीं है, भगवान पर ही उसकी संशय आ जाती है। इसलिए ये जरूरी नहीं कि हर आदमी को दुख संसार से हटा के और परमात्मा की ओर ले जाएगा। कई बार दुख और नीचे गिरा देता है और कंफ्यूजन्स ले आता है, निराशा घर कर लेती है, उसके अंदर आशा का कोई दीपक नहीं जलता। इसलिए कहना पड़ता है, परमात्मा की राह पर बहुत भाग्यवान लोग चल सकते हैं। संसार के दुख खा करके सब लोग सुमिरन नहीं करते। संसार के दुख खा करके कई बार लोग ईश्वर को, गुरुओं को, संतों को फिर भी गाली दे रहे होते। उनके अंदर धर्म की यात्रा शुरू नहीं होती। मेरी दृष्टि में धर्म की यात्रा यूं भी दुख से नहीं शुरू होनी चाहिए, विचार से शुरू होनी चाहिए, खोज से शुरू होनी चाहिए। क्या है सत्य? हम कौन हैं? क्या है ये जगत? क्यों पैदा हुए हैं? किस लिए पैदा हुए हैं? पैदा होकर के करना क्या है? मरेंगे तो मृत्यु क्या है? मृत्यु के पार क्या है? कुछ होता भी है या सब गप ही है? ऐसे बहुत से प्रश्न अगर किसी के मन में उठते रहते हैं, उसी व्यक्ति को हम जिज्ञासु कहते हैं। और सच्ची बात यह है कि जब उस व्यक्ति का पुण्य पुंज जागृत, माने बहुत सारे पुण्य जब किसी के जागृत होते हैं, तब उसके जीवन में सद्गुरु का पदार्पण हो जाता है। तब उसके जीवन में सद्गुरु पधार जाते हैं और फिर उसकी यात्रा शुरू होती है अध्यात्म की। ख्याल रहे, कुछ पाप, कुछ पुण्य, या यूं कहूं बहुत सारे पाप और बहुत सारे पुण्य हम सबके होते हैं। लेकिन किसी पॉइंट पर आकर के पुण्य इतने बढ़ जाते हैं कि उस पुण्य की बसंत ऋतु के खिलते ही सद्गुरु रूपी बहार जो है वो जीवन में आ जाती। पाप है अपनी जगह पे, पुण्य भी हैं अपनी जगह पे, लेकिन इसी को हम ईश्वर कृपा कह सकते हैं, इसी को हम गुरु कृपा भी कह सकते हैं कि गुरु कृपा करके स्वयं ही हमारे जीवन में आ जाते हैं। वो एक हम भजन गाते हैं ना, मेरे सद्गुरु पकड़ी बाह नहीं तो मैं बह जाता। साहब कहते हैं मेरे सद्गुरु पकड़ी बाह नहीं तो मैं बह जाता। बह जाते हैं ना भावनाओं में, इच्छाओं में, क्लेशों में, राग द्वेषों में, दौड़ा दौड़ी में, आपाधापी में। कहाँ हम फंस जाते, दुनिया के इस संसार सागर में बह जाते। गुरु ने पट पांव पकड़ी और हमको बहने से, डूबने से, गोते खाने से उसने पकड़ लिया, बचा लिया उसने हमको। और किस राह पे लगाया? धर्म की राह पे लगाया, जहां ध्यान है, जहां प्रेम है, जहां चित्त की शुद्धि है, और जहां चित्त में इतने सुंदर सुंदर भाव आते हैं, इतने सुंदर सुंदर कि प्रकृति को देखो तो ईश्वर याद आए, मनुष्यों को देखे तो ईश्वर याद आए, अपने भीतर देखे तो ईश्वर याद आए, आंख खोले तो ईश्वर याद आए, आंख बंद करें तो ईश्वर याद आए। ईश्वर की स्मृति प्रति पल प्रति क्षण आनंद 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 से भर देती है। और फिर आनंद की इन लहरों के बाद फिर एक आता है जिसको हम कहते हैं ठहराव, फिर ठहर जाता है सब। वेदांत में आनंद की प्राप्ति को कोई बहुत बड़ी बात नहीं माना जाता। और सच बात यह भी है, बड़ी खतरनाक बात है, पर आज गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है तो इसलिए ये बड़ा खतरनाक बम है जो फोड़ूंगी मैं। और वो बम ये है, आनंद समाधि भी आत्मनिश्चय में बाधक हो सकती है।
जिसे अंदर आनंद लेने का शौक चला जाता है उसको समाधि तो लगती है, अब दुनिया के लिए बड़ी मुश्किल समाधि पर इसकी लगती है, पर यही समाधि आत्मज्ञान में प्रतिबंध बन जाती है। क्योंकि अब अगर आनंद में पड़ा रहे, आनंद में मन बुद्धि कुछ विचार नहीं कर सकते हैं, बुद्धि जो गोता खा गई आनंद में, और ज्ञान की विचार किए बगैर बुद्धि का भ्रम तो दूर होगा नहीं। इसलिए वेदांत में हम समाधि को भी आत्मनिश्चय का साधन मानते हैं, साध्य नहीं है वो मंजिल मकसूद नहीं है वो। समाधि साधन है, चित्त को एकाग्र करता है, चित्त को शुद्धि देता है, लेकिन मात्र समाधि ही हमको नहीं चाहिए। कहते हैं वेदांत में, अब कई बार ना कई लोग जैसे कहते हैं जी हमने विचार चंद्रोदय पढ़ रहे हैं, अब बहुत समझ तो सब कुछ आ रहा है पर वो आनंद नहीं आ रहा है। तो आनंद की अनुभूति के लिए तो योग अभ्यास की जरूरत है। तो योग अभ्यास करो तो लो आनंद। पर योग अभ्यास करके तुम कितनी मेहनत करके जिस समाधि को प्राप्त कर लेते हो वो समाधि याद रहे टिकी नहीं रहती है, वो भी चली जाती है। फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद बैठ के रो, पहले लगती नहीं थी फिर लग के चली गई और अब दोबारा नहीं लगती है तो रोना डबल हो जाता। आनंद की विशेष अनुभूति लेनी हो तो योग की विशेष स्थिति तुम्हें मन की बनानी पड़ेगी। बना लो, ले लो आनंद। लेकिन सवाल आनंद का नहीं है, ये भी बड़ी बचकानी सी बात है। आनंद हो जाए, आनंद हो जाए, आनंद हो जाए। ये आनंद का भूखा पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खा के आता है और फिर यहाँ भी आनंद मांग रहा होता है। तो कह रहे मजे मत ढूंढो इसमें। ज्ञान में मजे नहीं ढूंढने चाहिए। ज्ञान में मजे की जो चमकार होती है, जैसे बिजली चमक गई एकदम तो रोशनी हो गई फिर वापस अंधेरा, ऐसे ही वेदांत मार्ग में समाधि की बिजली को हम कुछ बहुत श्रेष्ठ कर नहीं मानते हैं। हम खंडन नहीं कर रहे हैं कि समाधि मत लगाओ, मना नहीं कर रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे हैं, आवश्यकता है, लेकिन उसकी उपयोगिता कितनी है पर यह भी तो मालूम होना चाहिए। तो समाधि आपको आनंद देती है पर समाधि में चूंकि बुद्धि लीन हो जाती है इसलिए उसमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और ऋते ज्ञानान मुक्ति, और मोक्ष ज्ञान से होता है। याद रहे, मोक्ष समाधि से नहीं होता है, मोक्ष ज्ञान से होता है। ज्ञान के लिए समाधि भी चाहिए। इसलिए वेदांत का साधक जो है वह आनंद की तलाश नहीं करे, वह अपने आत्मनिश्चय की खोज करे। आत्मनिश्चय कैसे बन जाए? ये जो देह मन बुद्धि संघात के साथ बारंबार अध्यास हो जाता है, ये अध्यास की निवृत्ति कैसे हो जाए, भ्रम की निवृत्ति कैसे हो जाए, संशय मुक्त बुद्धि कैसे हो जाए, और जागृत हो कि स्वप्न हो कि सुषुप्ति हो, यहाँ आत्मनिश्चय में कोई चेंज ना आता हो, इसकी खोज होनी चाहिए, इसकी तलाश होनी चाहिए, इसकी प्रयास होनी चाहिए, इस विषय की क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आनंद बहुत बड़ी बात नहीं है। आनंद तो भोगी को भी मिल जाता है, खा के पी के कुछ देख के कुछ सुन के, कर्म इंद्रियों से भी भोग मिल जाता है। पैर से चल के किसी अच्छी जगह पहुंच गए, हाथों से कुछ कर्म कर लिए, कुछ खाने की वस्तु जीवा में मुंह में डाल दी, बड़ा आनंद आया, जननेंद्रिय का सुख भोग लिया, बड़ा आनंद आया, सो गए, बड़ा आनंद आया। आनंद तो देखो तुमको कहाँ कहाँ नहीं मिल जाता, सबको मिल जाता है। सब विषयी भोगियों पामरों को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रकार से सुख की अनुभूति हो जाती है। आनंद की छोटी मोटी एक चमक कभी कभार उठ जाती है, लेकिन उसके बाद रहते तो वही है ना, वो दीनहीन और गरीब और संसार और मन के बंधनों में फंसे हुए।
सो आत्मनिश्चय अगर हमारा टारगेट है तो उसके लिए यह बात बहुत स्पष्ट रहे, आत्मनिश्चय होगा कैसे जो ज्ञानी गुरु ज्ञान न दे तो। समाधि लगाने के लिए तो गुरु की ज्यादा दिन जरूरत नहीं है, कुछ समय में गुरु ट्रेन कर देगा, बेटा ये काम करो, ये मुद्रा, ये ध्यान, ये प्राणायाम, ये कुंभक लगाओ। अब लगाते रहो 20-30 साल समाधि की, आनंद अनुगत, विचार अनुगत, वितर्क अनुगत कोई ना कोई समाधि जो है वो तुमको मिल जाएगी, करते रहो तुम। लेकिन ज्ञान के लिए गुरु की जरूरत है, गुरु नहीं तो ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं तो मोक्ष नहीं, मोक्ष नहीं तो मरो फिर संसार में। ज्ञान की आवश्यकता है, इसलिए सदगुरु की आवश्यकता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन ये भाव है, ये भाव उठना चाहिए कि जब तक आत्मनिश्चय ना हो जाए, भला ये जन्म, भले अगले 100,000 जन्म हो जाएं, जन्मों की परवाह नहीं, पर ये माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर है, अंतर्यामी प्रभु, गुरु तो जीवन में जरूर दे देना, और कुछ देना ना देना, बट गुरु जीवन में जरूर रहे, क्योंकि गुरु बिना गति होगी कैसे। तो ये बात वो जैसे होता है ना ब्याह में, वो कहते हैं कि जी अभी तुम्हारा ब्याह हो रहा है हिंदू रीति से, तो अगले 7 जन्म तुम हो गए पति पत्नी। अच्छा, तो 8वें में क्या नया मिलेगा कोई, फिर नई पारी शुरू हो जाएगी, क्या होगा। तो गुरु के सिलसिले में एक बार गुरु हुआ तो फिर क्या, कब तक गुरु रहेगा, वही गुरु होगा, कोई और गुरु होगा। एक चीज याद रखना, गुरु मतलब है ज्ञान, गुरु मतलब है परमात्मा। जैसे धरती के सब हिस्सों में पानी है, तुम यहाँ नलका लगा लो, वहां लगा लो, यहाँ हैंडपंप लगा लो, वहां कुआं खोद लो, पानी का स्रोत तो एक ही है। हैंडपंप अलग हो सकता है, नल अलग हो सकता है, टैप अलग हो सकती, सोने चांदी प्लास्टिक एल्युमिनियम स्टील की हो सकती है, पर उसके अंदर से जो पानी आ रहा वह तो एक ही है। ऐसे ही ये जो शरीर है ना, ये शरीर समझो टोंटी है, टैप है, ये नल है, ये नल अलग अलग हो सकते हैं, ज्ञान का स्रोत एक ही होता है, इसलिए गुरु एक ही होता है, 2 हो ही नहीं सकते। तो किस शरीर में, किस शरीर से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। Question is this, then in whichever life and wherever it might be, this day you pray to Lord that may I always have my Sadguru in my life. No life without Sadguru. ये प्रार्थना जो है ना, ये आवश्यक है। साधन कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इस यात्रा की समाप्ति कब होगी मालूम नहीं। और समाप्ति हो जाने के बाद भी, जैसे वाल्मीकि रामायण में ऋषि वशिष्ठ बोलते हैं, हे राम, हम इसके पहले कई बार हो चुके हैं। तुम देखो गीता में भी कृष्ण यही बोलते हैं, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके। वही बात वशिष्ठ वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, राम तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, हर जन्म में मैं ही तेरा गुरु था, इस जन्म में भी मैं ही तेरा गुरु हूं। जो ज्ञान तुमको पूर्व के जन्मों में मैंने बताया था, वही ज्ञान में तुमको इस जन्म में फिर से देता। वाल्मीकि रामायण बड़ी अद्भुत है, जिसे हम योग वशिष्ठ कहते हैं, बड़ी अद्भुत। राम कहते हैं, गुरुदेव अगर आपके और हमारे पहले कई से जन्म हो चुके हैं, तो ऐसा कैसे कि हर बार मैं बुद्धू हूं और आप ज्ञान देते हैं तो मैं ज्ञानी हूं। अभी भी उसका एक ना प्रकरण है, आधा प्रकरण है, जिसमें राम का वैराग्य दिखाया।
संसार की बड़ी बड़ी निंदा करी है उसमें कि क्या सुख रखा है, क्या सुख रखा है। बालपने में कुछ नहीं, जवानी में कुछ नहीं, स्त्री में कुछ नहीं, धन में कुछ नहीं, वैभव में कुछ नहीं, नाम शोहरत प्रतिष्ठा में कुछ नहीं रखा। ऐसे एक लंबा अध्याय चलता है जिसमें वो संसार की निंदा करते हैं। और वो ग्रंथ कहता है कि राम एकांत में बैठ करके रोते हैं, और ये खबर जब दशरथ तक पहुंचती है तो वो कहते हैं क्या हुआ क्या। वो कहते वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, सूख के कांटा हो गए हैं। तो दशरथ ने कहा कि अब तो ऐसी अगर अवस्था है और वो मिल भी नहीं रहा और बात भी नहीं कर रहा, तब तो हमको श्री गुरुदेव को ही बुलाना पड़ेगा, वो ही जानेंगे कि इस समस्या का क्या हल होगा। तो फिर दशरथ ने वशिष्ठ जी को निमंत्रित किया महल में, और वशिष्ठ पधारे और श्री राम को मिलते हैं। और राम तब भी समझ लो बहुत तरुण अवस्था में थे, 15-16 वर्ष के होंगे उस वक्त पर। तो ये कम आयु के छोटे से तरुण युवा राम वैराग्य की मूर्ति बने हुए, बिल्कुल शोक से भरे हुए, दुख से भरे हुए वशिष्ठ जी महाराज को जब मिलते हैं, तब वशिष्ठ उसके बाद जब ज्ञान उपदेश करते हैं, वही उपदेश का नाम योग वशिष्ठ है। तो राम प्रश्न करते हैं, गुरुदेव ये कैसे कि हर बार मैं अज्ञानी होता हूं और हर बार आप मुझको अगर ज्ञान देते हैं तो ये मेरा ज्ञान कहाँ चला जाता है। तो वशिष्ठ शांत भाव से कहते हैं, हे राम, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित, देश काल वस्तु के सीमा से परे, अनादि अनंत चैतन्य चिन्ह मात्र सत्ता रूप मैं भी हूं, तुम भी हो, पर किंचित मात्र अज्ञान को स्वीकार करके मैं गुरु बनता हूं और तुम शिष्य बनते हो। यही तो माया का खेल है। ये कैरेक्टर हर बार हमको ऐसा ही मिलता है। हम गुरु हो जाते हैं, तुम चेला हो जाते हो, तुम ऐसे ही वैराग्य में पीड़ित होते हो, और हम आकर के तुमको ज्ञान उपदेश देते हैं और तुम्हारे चित्त से उस अज्ञान की परत को हटा देते हैं। और फिर उसके बाद न तू चेला चेला रहता है, न मैं गुरु गुरु रहता है। गुरुर नैव शिष्यः, ना कोई गुरु बचता है ना कोई शिष्य बचता है। एक ब्रह्म सत्ता, एक परमात्मा सत्ता ही बचती है। बाकी सब जैसे जगत नाम रूपात्मक माया का खेल हो रहा है, ऐसे ही गुरु चेले का खेल भी माया का हो रहा है। नथिंग सीरियस ओवर हियर। चेला चेला नहीं ब्रह्म है, गुरु गुरु नहीं ब्रह्म है, दो है नहीं कोई, एक अद्वितीय सत्ता ही मौजूद है। उसी अद्वितीय सत्ता को हम ब्रह्म कहें, हम परब्रह्म कहें, हम आत्मा कहें। पर खेल तो चलेगा, खेल तो चलता है, माया का ये खेल है। जिसने इस खेल को खेल की तरह समझ लिया वो मुक्त हो गया, और जिसने इस संसार के खेल को सच मान लिया वो इसी संसार में फंसता है और फंस के रोता है। और फिर रो के क्या कर, मरो, फिर जन्मो और मरो और जन्मो और मरो। मेहनत करो, घर बनाओ, दुकान बनाओ, कारोबार खड़ा करो, वस्तुएं बनाओ, संपत्ति बनाओ, और फिर शरीर बूढ़ा हो गया, रोगी हो गया तो मर जाओ, और फिर जन्मो, फिर पढ़ो लिखो, फिर बेटा बेटी करो, फिर शादी करो, फिर पैसा बनाओ, फिर घर बनाओ, फिर ये करो, फिर वो करो, लेना देना करो, व्यवहार करो, संसार करो, और फिर शरीर बूढ़ा हो गया, फिर मर जाओ, फिर जन्मो। ओ भगवान, क्या स्यापा चल रहा है। पर चल रहा है कुछ कि सिर्फ प्रतीत हो रहा है। इस संसार की प्रतीति को जिसने सत्य माना वही अज्ञानी। इस संसार की, संसार मतलब ये तुम्हारा शरीर इंक्लूडेड है उसमें, इसको एक्सक्लूड नहीं करना, इसको निकाल के नहीं। शरीर सहित, मन सहित, इस बुद्धि सहित, इस अंतःकरण सहित सारा जगत खेल है,
प्रपंच है, माया की प्रतीति है, ये जाना तो तत्र का शोका का मोहा एकत्व अनुपश्यतः। फिर उसके मन में कैसा मोह, कैसा शोक। फिर से दोहरा देती हूं, सपने में तुम अपने शत्रु से लड़ रहे थे, घूसे लाते मार रहे थे, और सुबह जब नींद खुलती है तो क्या ये बोलोगे कि मैंने शत्रु को मारा? या थोड़ी सी भी अकल हो तो तुम्हें दिख जाएगा वहां शत्रु भी तुम ही थे और तुम भी तुम ही थे, तुम ही को मार रहे थे, तुम ही को मार के खुश हो रहे थे। जब तुमको शत्रु से मार पड़ रही थी तो रो रहे थे, पर वहां शत्रु भी तुम थे और तुम भी तुम थे। और स्वप्न खत्म हुआ और जागृत हुई तो वहां स्वप्न वाला न तुम बचा न शत्रु बचा, दोनों का डब्बा गोल हो गया। अपने से भिन्न दूसरे को जानना, दूसरे को देखना ही अज्ञान है। अपनी ही अनंत सत्ता में ये सब नाम रूपात्मक जगत का खेल हो रहा है, यह जानना ही ज्ञान है। अब ये ज्ञान बिना गुरु के नहीं होता। माला फेरनी हो तो गुरु नहीं चाहिए, फेरते रहो। राम राम करना है, वाहिगुरु वाहिगुरु करना है, करते रहो, गुरु की कोई जरूरत नहीं उसमें। यज्ञ करना है, गुरु की जरूरत नहीं। तीर्थ करना है, गुरु की जरूरत नहीं है। ध्यान लगाना है, गुरु की जरूरत नहीं। अरे एक बार सूत्र समझ लिया तो अब तो प्रैक्टिस करनी है, तो ध्यान लगाना तो उसमें भी गुरु की जरूरत नहीं है। मुद्राएं बनानी है तो भी गुरु की जरूरत नहीं है। पर आत्मज्ञान पाना है तो गुरु की जरूरत है। ब्रह्म का बोध करना है तो गुरु की जरूरत है। या देह इंद्रिया मन बुद्धि मैं नहीं हूं ये जानना है तो गुरु की जरूरत है। और सारा संसार मिथ्या प्रतीत हो रहा है ये जानना है तो गुरु की जरूरत है। चूंकि गुरु की जरूरत है इसलिए गुरु पूर्णिमा की जरूरत है। It's like, I would say, a day to commemorate the relationship with the Guru, and it is a day to remind yourself why and what for this life is. क्यों और किस लिए जन्मे हो वो याद कराने का दिन गुरु पूर्णिमा। और गुरु के महत्व को हम कैसे बताएं, गुरु की महिमा को कैसे गाएं, गुरु की कृपा का कैसे बखान करें, गुरु की दया का कैसे वर्णन करें। गुरु है तो सब है और गुरु नहीं तो क्या है। श्री गुरु रामदास की ये बड़ी सुंदर पंक्ति है। आपने लिखा, आपने कहा, हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, हमारी क्या औकात। संसार सागर में हम तो कीड़े की तरह हम तो गोते खा रहे थे, हमारी क्या औकात। गुरु सतगुरु कीड़े हम थापे, मेरे गुरु ने, मेरे सतगुरु ने मुझ कीड़े जैसे को उठा करके स्थापित कर दिया प्रेम के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे, ज्ञान के मार्ग पे। अज्ञान की ठोकरों से उसने मुझको बाहर निकाल दिया। तो गुरुदेव आप न होते तो हमारा क्या होता। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, कौन मुझको पूछता, कौन मुझको जानता, कौन मुझको धारवास देता, कौन मुझको सांत्वना देता, कौन मेरा हाथ पकड़ता, कौन मेरा हाथ पकड़ के इस राह पर चलाता। इसलिए नमो नमो गुरु को नमो, नमो हजारों बार, हम 1000 बार करें, लाख बार करें, करोड़ बार करें, पर सदगुरु को नमन किए बगैर से तो गुजारा नहीं चलता है। सो इस गुरु पूर्णिमा के दिवस को, और ऐसे तो कल 10:43 पर पूर्णमासी शुरू हो गई थी और करीब करीब 8:12-14 पर तो पूर्णमासी समाप्त हो गई थी। अब तो आगे प्रतिपदा लग चुकी है। लेकिन यह बात सत्य है कि
ये श्रावण के महीने की पूर्णमासी ही गुरु पूजा का दिन है क्या? नहीं नहीं नहीं, हर दिन, हर सुबह, हर शाम, हर घड़ी, हर क्षण गुरु पूजा का अवसर होता है। गुरु को नमन करने का दिन होता है, गुरु को नमन करने की रात होती है। गुरु को बारंबार पुनः पुनः, देखो जब तक ज्ञान नहीं हुआ तो मेरा स्वार्थ है, मैं इसलिए नमस्कार करता हूँ कि गुरुदेव आपकी कृपा बनी रहे, गुरुदेव आपकी दृष्टि मुझ पे बनी रहे। अरे अपने मुंह पे कुछ काला लग जाए, कुछ खाने की वस्तु लग जाए, हमको तो वो दिखाई नहीं देती है। मन के अंदर कितने कीड़े कांटे पड़े हुए हैं, अपने आप कहाँ से दिख जाएगा? तो ये तो गुरु है ना, जो कीड़े निकालता है, आपके अवगुणों को दूर करने के मार्ग को बताता है, आपके अंदर सत्व गुण को प्रस्थापित करता है। तो किस दिन तक, जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक गुरु की मनुहार करो, गुरु की पूजा करो, गुरु को नमस्कार करो, गुरु के सामने नतमस्तक हो जाओ, गुरु के सामने अपने हृदय जान प्राण को खोल करके रख दो। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाए तब वाह वाह करते हुए, आनंद करते हुए, अरे गुरु तेरी कैसी कृपा हम पे बरसी है, इसका आमोद प्रमोद करते हुए गुरु को आनंद पूर्वक प्रणाम करता रहे, आनंद पूर्वक धन्यवाद देते हुए। गुरुदेव अनुग्रहित हैं कि आपने पकड़ के अपने चरणों के पास बैठाया, और जैसे माता अपना दूध पिला करके बच्चे को बड़ा करती है, ऐसे गुरुदेव आपने अपने हृदय के अंदर समाये हुए उस ज्ञान को बूंद बूंद करके हमें पिलाया और हमारी बुद्धि को पोषित कर रहे हैं। माता के समान गुरु, पिता के समान गुरु, सखा के समान गुरु, ईश्वर के समान गुरु। तो कौन सा दिन ऐसा है कहो जब गुरु को नमन नहीं करना चाहिए? कौन सा ऐसा वक्त, क्षण, पल होगा जिस समय पर सदगुरु को नमन नहीं किया जाना चाहिए? गुरु के लिए सारा जीवन है, और ये कैसी अपार कृपा होती है। किसी शर्त के बगैर गुरु हमें स्वीकार करता है। चूंकि हम तैयार होते हैं इसलिए गुरु स्वीकार करता है। अगर हम तैयार नहीं हैं जिज्ञासा, प्रेम, श्रद्धा और वैराग्य से, तो फिर गुरु का तो दर्शन कहाँ से होगा? फिर तो किस्मत फूट गई बंदे की। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए। तुलसी जी कहते हैं बेटा, पत्नी, पैसा पापियों के भी हो जाता है, सदगुरु का दर्शन पापियों को नहीं होता है। सदगुरु के दर्शन के लिए बड़ा पुण्य चाहिए। सो अपनी पुण्य की जो कमाई है ना, इसको छोटा नहीं होने देना चाहिए। इसलिए कोई मौका मत छोड़ो जब तुम सुमिरन ना करो। हर मौका ढूंढो कि तुम सुमिरन करो, सेवा करो, आदर दो, प्रेम दो। जो सतपथ पे चल रहे हैं उनको भी नमन करो। सदगुरु को तो नमन करना ही है। जो सतपथ पे चल रहे हैं उनको भी नमन करो। जो सदगुरु के प्यारे शिष्य हैं उनको भी नमन करो, ताकि तुम भी प्यारे हो जाओ। गुरु और शिष्य में आत्म तत्व से कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं है। आत्म गुर है आत्म, आत्मा ही गुरु है, गुरु ही आत्मा है। ये अभेद है, ये एकता है, बनी हुई है। तो गुरु की तरफ से वो चेले को ऐसा नहीं देखते हैं कि अरे ये तो भटका हुआ पापी आ गया मेरे सामने। ना ना ना, गुरु तो जब हम उसके पास जाते हैं, गुरु अपने आप को चेले में देखते हैं। कि जैसे हम कभी अज्ञानी थे और अपने गुरु के पास गए थे, और फिर गुरु ने जब ज्ञान कराया तो पता चला गुरु और चेले में भेद ही कोई नहीं है। ऐसे ही आज यह व्यक्ति जो आया है मेरे सन्मुख,
ये भी मेरा ही अपना आप है। तो गुरु अपनी परछाई अपने शिष्यों में देखता। अब ये बात बड़ी अद्भुत है, बड़ी अद्भुत है। इसीलिए तो चेले के 1000 गुण दोष देख करके भी गुरु उसका तिरस्कार नहीं करते हैं, क्योंकि गुरु जानते हैं सबकी यात्रा है। कोई तेज चलेगा, कोई धीमे चलेगा, कोई मध्यम गति से चलेगा, कोई 10 कदम आगे जाके 100 कदम पीछे जाएगा, और कोई 10 कदम पीछे जाके 1000 कदम आगे चल जाएगा। सबकी यात्रा है। तो करुणा मूर्ति ही गुरुदेव सबके ऊपर करुणा करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सबकी उत्तर यात्रा अच्छी हो सके उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। तो ऐसे गुरु को नमन करें। इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास बचती नहीं है। नमो नमो गुरु को नमो, नमो 1000 बार, करोड़ों बार, अरबों बार करते रहूं। उसकी कृपा अनंत होती है। सद्गुरु की कृपा अनंत होती है। उस अनंत कृपा को हम भोग रहे हैं, हम उसका आस्वादन कर रहे हैं, हम उसका रस पा रहे हैं। इससे उत्तम और क्या हो सकता है। तो इस गुरु पूर्णिमा को बहुत अनुग्रहित भाव से आज दिन भर तुम्हारा गुजरे, आज रात भी ऐसे ही गुजरे कि हम कितने भाग्यवान हैं, कितना शुक्र है। मैं फिर कह दूं, कोरोना के कारण से यहाँ पर आप सब आ नहीं पाए हैं, मजबूरी है। हम चाहते हैं तुम जिंदा रहो, तुम्हारा शरीर जिंदा रहे, कोई मरा ना जाए। यात्रा बड़ी लंबी है, इसलिए जो घरों में बैठे हुए हैं, मैं खास करके उनके लिए कह रही हूँ, ऐसा बिल्कुल मत मानना कि आप दूर हो, आप सन्मुख नहीं हो। ये तो कितना धन्यवाद है ना उस वैज्ञानिक का जिसने फेसबुक बनाया, उस खोजी का जिसने ये सिस्टम्स बनाए कि वीडियो कैमरा लगा है और मैं यहाँ से बोल रही हूँ और आप घर बैठे मुझे सुन रहे हैं। तो दूर नहीं मानिएगा, शरीर से दूरी नहीं होती है। जब प्रेम दिल में तुम्हारे भरा है तो वो प्रेम एक पुल बना देता। और राम जी ने सेतु बनाया था ना लंका जाने के लिए, तो सेतु में पत्थरों से काम लिया था कि पत्थर डालें तो पत्थर डूबते नहीं थे, और वही पत्थरों का पुल बन गया और राम जी लंका पहुंचे और रावण को मारा और सीता को वापस ले आए। बस इस दृष्टांत का दार्ष्टान्त ये है कि इस ऑनलाइन ट्रांसमिशन के जरिए से हम ज्ञान का पुल बना रहे हैं और तुम्हारे अहंकार रूपी रावण को मार सकें ताकि शांति रूपी सीता की प्राप्ति तुमको हो सके। और यहाँ राम भी तुम ही हो, और तुम्हारी शांति रूपी सीता तुम्हारे अज्ञान अहंकार की वजह से जो खो गई सी प्रतीत होती है उसकी प्राप्ति तुमको हो सके। तो दूर ना समझें। और वैसे भी इधर सन्मुख बैठे होते तो भी आंख बंद करके अंदर आनंद ले रहे होते। अब जहाँ भी बैठे हो शरीर से, वहाँ बैठे हुए अब भीतर का आनंद लो, गुनगुनाते रहो और प्रेम पूर्वक सद्गुरु को नमन करते रहो। और इस पावन दिन के महत्व को समझते हैं अगर, तो याद रहे हर दिन गुरु प्रेम का दिन होता है और हर पूर्णमासी गुरु प्रेम की पूर्णमासी होती है। और गुरु कौन है? गुरु ज्ञान है। गुरु कौन है? गुरु परमात्मा है। तो परमात्मा रूपी गुरु से मुझे बताओ तुम किस काल में अलग हो सकते हो, किस घड़ी अलग हो सकते हो, किस देश में अलग हो सकते हो। कोई देश काट नहीं सकता है, क्योंकि अनंत व्यापक सत्ता ब्रह्म ही गुरु है और वही तेरा आत्मा है। तो बताओ दूर कैसे हुए? ये दूरी नहीं समझनी और मन में कोई दुख नहीं लाना। भाव से प्रेम से वहीं से तुम फूल चढ़ाओ, ज्योत जगाओ, आरती गाओ, आनंद पूर्वक प्रेम से श्रद्धा से परिपूर्ण हो करके आपके लिए यह गुरु पूर्णिमा शुभ हो, आपके जीवन के परम लक्ष्य की पूर्ति करने का ये हेतु बन सके, कारण बन सके। मेरा आप सबके लिए
बहुत मंगल आशीष है। मेरी शुभकामनाएं हैं आपका चित्त इन सब ज्ञान के सूत्रों को समाहित करे, उपयोग करे, जीवन में एक सदैव स्थिरता जो ज्ञान से प्राप्त होती है, वह ज्ञान की प्राप्ति निश्चय पूर्वक परोक्ष नहीं तुम्हें साक्षात अपरोक्ष ज्ञान हो जावे। ऐसा आशीष, ऐसी मंगल कामना आप सबके लिए मैं करती हूँ। इतना ही कह के वाणी को विश्राम देती हूँ।